और ये बात बाबा को नहीं पता? तुम्हें पता है हर किसी ने बाबा के साथ कम नहीं किया, लेकिन तुमसे तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तुम्हें पता है कि जब से तुम वापस आई हो उनकी सारी उम्मीदें खत्म ही हो गई हैं। वो मैं नानू ने बोला था कि मत बताओ, और वैसे भी मैं मामू को हर्ट नहीं करना चाह रहा था, तो इसलिए नहीं बताया। वैसे संजीदा पप्पू का नाम संजीदा है, तो क्या वो असल में ऐसी ही है? नहीं, वो एक्चुअली बहुत जॉली हैं, और अंकल उनसे भी बेहतर हैं। ऑनेस्टली आई थिंक उनसे बेहतर लाइफ पार्टनर कोई मिल ही नहीं सकता। और तुम्हें कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए? आई थिंक तुम्हारे से बेहतर एक लाइफ पार्टनर मिल ही नहीं सकता। मैं? लेकिन क्यों? तुम हमेशा डर भी रहती थी, तो जब तुमने हैदराबाद का बोला था, मैं पता नहीं क्या हो गया, लेकिन तुम्हारे आंसू से मुझे लग रहा था कि माई हार्ट वेंट विद यू। यानी आदिल को सारा से मोहब्बत हुई है? तुमसे मोहब्बत करता हूँ सारा। तुम सारा से मोहब्बत करते हो? हाँ हाँ, तुम ही सारा हो पागल। Adil, I don't think this is the right time. मैंने आज तक किसी की तमन्ना नहीं की कि मुझे अब लग रहा है कि तुम्हारे सिवा किसी की ख्वाहिश नहीं कर सकता। आदिल, हाँ, मुझे भूख लग रही है यार, कुछ खाने के लिए चले? ओके, Let's go. आदिल और ज़ारा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। वो मेरी मदद कर रही है। अब आदिल को थोड़ी ना पता है कि सारा नहीं है, वो ज़ारा है। लेकिन ज़ारा को तो पता है ना कि वो ज़ारा ही है। मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हेलो कजन, क्या हाल है? कैसी हो आप? फ्रेंड हूँ मैं तुम्हारी। कजन फ्रेंड चलते हैं। घर के अंदर कजन, और जब बाहर जाएंगे तो फ्रेंड। और हम बाहर जाएंगे क्यों? क्योंकि देखो, घर में तुम नहीं बता सकते कि तुम ज़ारा हो, तो तुम ज़ारा बन तो नहीं सकती, लेकिन तुम्हें एटलीस्ट पता तो होना चाहिए ना कि ज़ारा को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ताकि घर पे किसी को शक ना हो। तो तुम ये कह रहे हो कि हम बाहर जाएं? एग्जैक्टली। मुझे शहर घुमाओगे? पूरा हैदराबाद चलते हैं। क्विक लर्नर तो हो गई हो तुम, पता है वैसे। चलो। रुको, चप्पलों में तो तुम्हारे साथ हैदराबाद में नहीं घूमूंगी ना, जूते पहन के आती हूँ। तुम्हें पता है ये वाली जगह और फेमस जगह यहाँ की? मैं पहले यहाँ आ चुकी हूँ। यहाँ पर? कब? जब विक्की और उसके लड़कों ने मुझे गन दिखाई थी ना, वो नहीं था। और फिर तुम बेहोश हो गई थी? नहीं, बेहोश तो मैं उससे पहले हुई थी। हाँ, मिलने दो विक्की को, देख लूंगा उसको मैं। क्या हो गया, हंस क्यों रहे हो? मुझे वो बात याद आ गई। पता है जब हम विक्की को मार रहे थे ना, तो वो कह रहा था 2 ज़ारा हैं 2 ज़ारा हैं। अब मुझे समझ आ रहा है 2 ज़ारा क्यों कह रहा था। शमशाद घाट चलना है तुम्हें?
नहीं चलते ना वहाँ, मजा आएगा। मजाक कर रहा हूँ, रिलैक्स करो यार, तंग कर रहा हूँ। सारा, बात सुनो मेरी। अम्मी अभी नहीं प्लीज, बहुत थक गई हूँ, बहुत घूम फिर के आए हैं, शॉपिंग वगैरह की है, तो इधर रेस्ट कर लूँ, उसके बाद। तुम्हारे बाबा तुम्हारा पूछ रहे थे। बाबा क्या कह रहे थे? वो मुझसे पूछ रहे थे कि ये किससे पूछ के बाहर गई है। तो हाँ, तो मैं आपको बता के तो गई थी। हाँ, मैंने उनसे कह दिया था जो तुमने मुझसे कहा था। तो क्या, अभी कहा है ना, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, जाओ उनके पास। अच्छा मैं मुँह धो के आती हूँ, सारी चीजों को जगह पर रख। पकड़ लोगी? थैंक यू। तुम मेरी बात सुनो जरा। जी। देखो आदिल, बुरा मत मानना, लेकिन जितना भी हो सके ना, तुम सारा से दूर रहो। बहुत मुश्किल से वो अपने बाबा के करीब हुई है, और मैं नहीं चाहती कि कोई ऐसी चीज हो जाए जिससे उनके बीच में दूरी फिर से आ जाए। और तुम तो ये अच्छी तरीके से जानते हो ना कि तुम्हारी माँ सारा को पसंद नहीं करती। मगर मैं सारा को पसंद करता हूँ। मुझे तुम्हारी साफ गोई अच्छी लगी है, लेकिन तुम बचपन से अपनी माँ का रवैया सारा के साथ देखते आए हो ना। वो भतीजी होते हुए ऐसा सलूक उसके साथ कर सकती हैं, तो बहू बनाकर क्या हाल करेंगी उसका। और तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी शादी वो सारा से कभी नहीं होने देंगी। मामा ने बहुत मर्तबा कहा कि मैं सारा से शादी कर लूँ, मगर उस वक्त मेरा इंटरेस्ट नहीं था शादी में। तो अगर मैं शादी करूंगा वो मेरे फैसले से होगा, और जो भी मेरी बीवी होगी उसकी इज्जत करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो आई अप्रिशिएट योर कंसर्न, मगर आई श्योर यू मैं उसको खुश रखूंगा। मैं तुम्हें किस तरह से इस बात का यकीन दिलाऊं? ऐसा मुमकिन नहीं होगा, तुम्हारी माँ के होते हुए ये हो ही नहीं सकता। ये जगह डेरा है, समझो ज़ारा और मेरा ना तीसरा दोस्त है ये। यहाँ पर हमने ना हर अच्छा टाइम और हर बुरा टाइम देखा साथ। कमाल की जगह है ये। हाँ, मैंने इसको वीडियोस में देखा है जो सारा ने मुझे दिखाई थी। अच्छा है, यहाँ पे सारा शूटिंग भी करती है ना? शूटिंग? ऐसी शूटिंग तुम्हें करनी है? नहीं 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 भाई, क्या? एक सेकंड। नहीं,
सरमत प्लीज, नहीं 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 सरमत, इसे अंदर रखो प्लीज प्लीज। अभी तो मैंने लोड भी नहीं। मुझे गन से कुछ होता है प्लीज। सरमत मैं देख भी नहीं सकती। एक सेकंड रिलैक्स हो जाओ, कैसी हरकतें कर रही हो तुम? तुम पागल हो क्या? ऐसे ही तुमने गन निकाल ली, ऐसे नहीं करते। तुम्हें क्या मजा आता है मुझे डराने में? से मजा तो मुझे आता है तुम्हें तंग करके। मेरे दिमाग में एक आइडिया है, अगर मैं ज़ारा से बात कर लूँ ना। किस बारे में? कि अगर उसे उधर ही रहना है उधर रहे, और तुम इधर रह लो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। क्या? क्यों भाई, क्यों करोगे तुम मुझसे शादी? और ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? इसमें मसला क्या है? कजन मैरिज कर सकते हैं ना? सरमत, मैं सारा हूँ, ज़ारा नहीं। लेकिन अभी तो मेरी कजन हो ना, जब तक ज़ारा नहीं है तो यही सही। और दादा को कजन मैरिज से मसला नहीं है, तो टेक्निकली सब कुछ गलत नहीं है। और सोचो, यहाँ पर किसी को भी नहीं पता कि तुम कौन हो। मैं ना मैं घर में सबको बता दूंगी। कैसे बताओ? आईडी कार्ड लाई हो? नहीं, वो तो कराची रह गया। तो ना तुम्हारे पास प्रूफ है ना ज़ारा है, क्या करोगी तुम? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और खुद बच जाओगी? नहीं, मैं अपने आप को भी मार दूंगी। कैसे मारोगी? मारो, मैं देखता हूँ बगैर गोली के गन कैसे चलाती हो आज तुम। क्या करूं मैं? मेरे पास एक आइडिया, लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स। सोचते हैं इस बारे में प्लीज, लेकिन गन मत निकालना। गन पीछे, कुछ नहीं होगा। चलो आगे चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ जगह। तो क्या सोचा? किस चीज के लिए? मेरी मोहब्बत के जवाब। मोहब्बत बहुत फजूल काम है। तुम्हें लगता है मोहब्बत करना फजूल काम है? और फजूल के साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि मोहब्बत फारिग लोग करते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं होता ना, वो दो चार मोहब्बत की बातें करते हैं, और फिर जब उनके पास मसरूफियत आ जाती है तो फिर वो काम का बहाना करते हैं। मुझे तुमसे शादी करनी है। क्या? तुम्हें मुझसे क्यों शादी करनी है? मेरे ऊपर कोई पड़ लगे हुए हैं क्या? तुम्हें लगता है मोहब्बत फारिग लोगों का काम होता है, और खुद शादी के लिए पड़ लगा दिए। तुम चाहती क्या हो? तुम मेरा साथ दोगे? हाँ, हमेशा के लिए। हाँ तो फिर मुझे वक्त भी चाहिए। 10 मिनट सोचने के लिए ठीक है? कुछ दिनों के लिए इस बारे में तुम कुछ मत कहना, एटलीस्ट जब तक मैं तुम्हारे पास आके इस बारे में बात ना करूं। ऐसे थोड़े दिनों के लिए सुकून तो होगा। तुम रक्षी से मिली हो? रक्षी आ गई है घर? थोड़ी देर पहले आई थी, मुझे लग रहा था कि तुम मिल चुकी होगी। अभी घर पे ही है ना, थोड़ी देर में मिल लूंगी। क्या मसला है तुम्हें सरमत? इतनी सारी कॉल्स कर रहे हो तुम। इज एवरीथिंग ओके? तुम्हें इतनी कॉल्स की, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? यार वो मैं आ रही थी, और तुम्हें सब्र नहीं है? वैसे भी बंदा कभी बिजी भी हो सकता है। बंदा बिजी हो सकता है, बंदी नहीं। बंदी बनो ज़ारा पहले। और वैसे मैं एक चीज सोच रहा था, ये जो सारा है वो किसी गैंग की बंदी तो नहीं है? सारा और गैंग, जिस गैंग की वो मेंबर होगी ना, उस गैंग की सरदार हूं मैं। यार फिर तो जो उसका कैरेक्टर है ना, बहुत ही ऑफ है। बात पे घबरा जाती है वो। हाँ तो सरमत तुम ये बात भी समझो कि उसका ब्रॉटअप वैसे नहीं हुआ जैसे हमारा हुआ है। घबरा जाती है वो बेचारी, अब क्या कर सकते हैं। वैसे उन लोगों को तुम पे शक नहीं हुआ?
किस बारे में? यही कि तुम सारा नहीं हो। तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम वहां पे सारे घर वालों का ध्यान रखो, उनको कोई शक ना हो कि वो ज़ारा नहीं है, ठीक है? और प्लीज सारा के साथ प्यार मोहब्बत से रहना, उसको अच्छे से ट्रीट करना। मुझे प्यार मोहब्बत से ना उसके साथ नहीं, तुम्हारे साथ रहना है, बिकॉज आई लव यू। मुझे तुमसे शादी करनी है। हम शादी कर लेंगे। क्या तुम सीरियस हो? मैं अभी अम्मा अब्बा से बात कर रहा हूँ। एक सेकंड, किस बारे में? यही हमारी शादी की, और किसकी? शर्मा तुम पागल तो नहीं हो? तुम बात को समझो। हर एक तो तुम बात नहीं समझते। मैंने ना सब समझ लिया, और तुम मुझे अब इनकार भी नहीं कर सकती, और अगर इनकार किया ठीक है, सीधा कराची आ जाऊंगा फिर मैं। तुम्हें समझ नहीं आता मैं क्या कह रही हूँ? मेरी समझ जो है ना वो तुम तक ही है। यार शर्मा, तुम्हारे जो दिल में आता है ना तुम वो करो। अभी मैं कॉल रख रही हूँ। लगता है लड़की शर्मा गई यार। ज़ारा भी ना, काश मैं वहां होता उसे देख सकता शर्माते हुए, कैसी लगती वो। अब क्या करूं? ज़ारा, ज़रा आंखें खोलो। ऐसे कैसे बेहोश हो गए? क्या कह दिया आपने? अल्लाह की कसम, मैंने कुछ भी नहीं, मैं तो खाली मजाक कर रहा था इसके साथ। मजाक कर रहे थे? दादा कोई उम्र है आपकी मजाक करने की? देखो तुम पीछे मत बोलो, मेरी नवासी का मामला है ये। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे प्लीज नहीं मारिएगा, मैंने कुछ भी नहीं हाँ किया। ज़ारा, तुमने कुछ भी नहीं किया है, सब दादा की गलती है। उठो उठो, तो शाबाश। चलो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, आ जाओ। पापा मैं इसको लेके जाता हूँ। तो मैं साथ चलती हूँ। आप सब, आपको यकीन नहीं मेरे पे? मैं ले जाऊंगा, मैं इसका ख्याल रख लूंगा, तुम मेरे साथ चलो। और सुनो, डॉक्टर को दिखा दो। हाँ मैं दिखा दूंगा, आप टेंशन नहीं ले। अच्छा। आप रोकते ना, देखा कितनी डरी हुई थी वो। बात ये है कि डराने वाली डरने लग गई है। ये तो हमारे डरने की बात है ना। एक तरफ आप कहते हैं तब्दीली अच्छी चीज है, फिर आप कह रहे हैं कि हाँ, तो तब्दीली अच्छी चीज होती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि बंदे का बंदा ही बदल जाए। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? जो मैं कहना चाह रहा हूं वो तुमसे कह नहीं सकता। ये ज़ारा वो नहीं है। वो मैं पसीना आ रहा है, बाहर जाऊं? मैं आया। तुम्हें ये बात पता है ना, तुम इस तरह बेहोश नहीं हो सकती। तुम ज़ारा हो, ये बात समझो। हाँ तो बंदूक में जो गोली है उससे क्या पता अगर मैं ज़ारा हूँ या सारा। कैसी बातें करती हो तुम कभी कभार, मुझे नहीं समझ आती तुम्हारी। नहीं सरमत, आप खुद सोचे, अगर आपके पीठ के पीछे कोई बंदूक रखे और आगे से बोले कि हिलना मत वरना मैं गोली मार दूंगा, तो फिर इंसान क्या करेगा? डरेगा ही ना। मैं तो दिमाग खराब हो रहा था ये सोच के कि अगर गोली चल गई तो फिर क्या होगा। सही बात है। आप हंस क्यों रहे हैं? हंसूंगा नहीं तो इन बातों पे और क्या करूंगा भाई, बातें देखो अपनी। हम मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। जाए, मैं आपसे बात नहीं कर रही, अब मुझे कराची वापस जाना है। वैसे भी मैडम, कराची आपने वैसे ही जाना। आप कराची जाएंगी तो वो इधर आएंगी। लेकिन खैर, मैं जो बात बताना आया था आपको वो ये थी कि अम्मा अब्बा आ रहे हैं रिश्ते की बात करने के लिए। किसके रिश्ते की? ज़ारा की। ज़ारा के रिश्ते की? मतलब आपकी और ज़ारा की शादी होगी? हाँ, लेकिन तुम ऐसे खुश क्यों हो रही हो कि तुमने सबसे ज्यादा नाचना है हमारी शादी पे? जाए, आप नहीं समझेंगे, क्या बताऊं मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने मुझे बहुत अच्छी न्यूज दी है। अच्छी बात है तो रहो खुश।
आदिल को मैं चाहती हूँ। सारा की शादी अगर तुमसे हो गई तो आदिल की शादी मुझसे होगी ना। लेकिन तुमने एक बात का ख्याल रखना आज, फिर से मेरे घर वालों के सामने बेहोश मत हो जाना। नहीं, नहीं होंगी मैं। अच्छा हम वापस चलें, आपके पेरेंट्स आ गए होंगे ना? हाँ चलते हैं। एक बात पूछूं, हाँ तुम्हें कोई पसंद? वैसे बहुत सुगड़ हो गई है ज़ारा, कहीं बदल तो नहीं गई? बदल तो गई है बेटा। शुक्र करो कि बदले नहीं ले रही। नहीं अब्बा जी, मेरी भांजी ऐसी नहीं हो सकती। वो बदला नहीं लेती बल्कि दूसरों को बदलने की सलाहियत रखती है। अब मुसर्रत को ही देख लेना, पहले इसको कितनी शिकायतें रहती थी ज़ारा से कि ज़ारा ऐसी है वैसी है, वो सिर्फ हंगामा करना जानती है। और आज देखें उसके हाथ के बने हुए कबाब कैसे मजे ले लेकर खा रही है। तो उसने बनाए इतने अच्छे हैं, पहले वो दिल कबाब कर देती थी, अब कबाब तल के खिला रही है। नहीं, वैसे मुसर्रत की ये बात बिल्कुल ठीक है। लड़कियों को इतने काम तो आने चाहिए। हाँ बिल्कुल, अब उसकी उम्र है शादी की। आओ, तुम्हारी बात कर रही थी मैं। वैसे हमसे तो कह रहे थे कि जब आप बोले, और हमसे पहले ही पहुंच गए। असल में ज़ारा की तबीयत खराब थी तो ये से बाहर लेकर गया था। लगवा दिया हवा? हवा थी कहाँ बाहर दादा? अच्छा तो डॉक्टर तो था ना? हाँ वो था, अपने रूम में आ रही होगी शायद। अब्बा जी क्यों परेशान कर रहे हैं मेरे बच्चे को? वैसे कबाब बहुत अच्छे बनाए ज़ारा ने, आप ना मुझे उससे रेसिपी जरूर पूछ के बताइएगा। मैं पैक करवा दूंगी, ठीक है? ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अरे भाई, क्यों ना ऐसा करते हैं कि ज़ारा को ही अपने घर ले जाते हैं, बना बना कर खाने हमारी बेगम साहिबा को खिलाएगी। क्यों अब्बा जी? सरमद, क्या ख्याल है, तुम्हारी शादी क्यों ना हम ज़ारा से कर दें? मुझे काम से जाने में आता हूँ। इससे क्या हुआ? ये तो शर्मा गया भाई। अब्बा जी, लगता है अब ये काम भी हमें आपस में बैठकर खुद ही तय करना होगा। अब क्यों शाजिया, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं? नहीं, मुझे एतराज कोई नहीं है, बस एक बार ज़ारा से पूछ लूं फिर बता दूंगी। अरे दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम सरमद के कहने पे रिश्ता लेकर आए हैं। हाँ ठीक कह रही हो, लेकिन एक बार प्लीज। हाँ ठीक है, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा हक है, नहीं मानते बुरा, पूछ लो। मुझे भी पूछना होगा अपनी नवासी से। अब्बा जी, आप सरमद के दादा भी हैं, इसलिए सरमद से पूछने वाला काम भी आपने ही करना है। और काश कि आपने मेरी शादी के वक्त भी मुझसे पूछ लिया होता, तो मैं भी अपने फैसले पर नजरसानी कर लेता। तुम्हें इतनी जल्दी थी, तुमने पूछने का मौका दिया था कुछ है? तो अभी कर ले नजरसानी, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि बेटे के साथ आप भी एक नजरसानी कर लें। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आपकी तरफ से इजाजत है? आप अब्बा जी के सामने पिटेंगे या घर जाकर? एक 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 इस दिन नर्स ने पप्पा को एक बच्ची दी जो मामा के साथ थी और वो मैं थी, और दूसरी जो पप्पा के साथ थी। या फिर दोनों को मामा को दे दिया। क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा उस दिन? मामा से पूछ नहीं सकती, नाना मियाँ तक जा नहीं सकती, तो कौन करेगा मेरी हेल्प? कुछ समझ में नहीं आ रहा।
सरमद मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? तुम बाहर आ रही हो या मैं अंदर आऊं? क्या क्या मतलब? मतलब ये कि मैं हैदराबाद से अपनी जीप उड़ाते उड़ाते कराची आ गया हूँ और तुम्हारे दोस्त के घर के बाहर खड़ा हूँ। सरमद तुम पागल तो नहीं हो? पागल हूं तो नहीं, लेकिन शायद आगे जाके हो जाऊं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया सरमद। तुम्हारे पास ना सिर्फ 5 मिनट है। अगर तुम 5 मिनट में बाहर नहीं आई तो मैं जारा की दोस्त सारा से मिलने तुम्हारे घर के अंदर आ जाऊंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। 1 2 आ रही हूँ मैं। ओवर मत हो। आ जाओ। तुम्हें एक गुड न्यूज़ भी सुनानी मैंने। सरमद, कुछ तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। बाबा, आप कहीं जा रहे हैं? तुम्हें कोई काम है? हाँ मैं जा रही हूँ ना, सामने ही। चले मेरे साथ चले। मगर रात के इस पहर? हाँ कुछ नहीं होता, आजा चले। चलो। किधर रह गई हो जारा? दिल रुक सा गया है। जब तक ये बात मैं बताऊंगा नहीं, मेरा दिल और दिमाग सही से नहीं बैठेगा। कहीं देर भी ना लगाओ कि कहीं जान ना निकल जाए। किसकी जान? मेरे जान की जान। सरमद, ये मेरे बाबा हैं, मजहर अली शाह। और ये इनकी तारीफ? अंकल मैं असल मेरा दोस्त है बाबा। दोस्त? जी। बेटा दोस्त है तो यहाँ बाहर क्यों बुलाया? आप अंदर बुलाइए। आइए बेटा, अंदर आइए। नहीं बाबा, रहने दें, अभी मौका नहीं है। अंकल मैं तो उसको सिर्फ इतना बताने आया था कि तुम विकी को ये बताना कि अब सारा डरपोक नहीं है, वो अपने बाबा के साथ है, बल्कि डर को भी उससे डर लगना चाहिए, समझे? और मेरे बाबा है ना मेरे साथ। क्यों बाबा? क्यों नहीं? सरमद, अपनी फैमिली को बहुत सारा प्यार देना मेरी तरफ से। और तुम्हारी पुप्पो बहुत अच्छी है, वो ख्याल रखना उनका। और तुम्हारी कजिन भी। चले चले बाबा। हाँ बेटा, टेक केयर बेटा, गुड लक। कैसे पॉसिबल है? 1 सेकंड, सारा के बाबा तो मर गए थे। कहीं जारा और सारा के बाबा जुड़वा तो नहीं? ऐसे कैसे हो सकता है सर? नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं। अगर सारा और जारा जुड़वाए तभी तो उनकी शक्ल इतनी मिलती है। बड़ा सच। जारा, हेलो जारा, ये सब क्या हो रहा है? और मेरे कजिन, कैसा लगा तुम्हें मेरा सरप्राइज? जारा ये वो आदमी। तमीज से बात करना सरमद, तुम्हारे सगे फुप्पा हैं ये। वो जिंदा कैसे हो सकते हैं? जिंदा है, और तुम उनसे मिल चुके हो। और वो जो लड़की है ना वहां पे, तो बहन है मेरी, सारा। सारा? लेकिन तुम्हारा तो एक भाई था ना खाली? एक ही भाई था हम दोनों का, लेकिन जितना हमें पता है वो सिर्फ और सिर्फ एक साइड की स्टोरी है। अभी मुझे सब कुछ पता लगाना है। और जब मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे पता चला है कि बाबा को ये बात नहीं मालूम कि उनकी एक और बेटी भी है। लेकिन ज़ारा, पप्पा हमसे झूठ क्यों बोलेंगी? मामा झूठ नहीं बोल रही, उनको भी नहीं पता कि उनकी एक और बेटी है। तो वो सारा, उसका उसे भी कुछ मालूम नहीं है। एक सेकंड ज़ारा, तुम्हें ये सब कैसे पता है? ज़ारा देखो, एक बात मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ, अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारी मदद करूँ ना, यू हैव टू बी 100% ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट विद मी। मुझे पता ही नहीं तुम इतनी सारी बातें एकदम से बता रही हो मुझे। शर्मा देखो, मामला है बहुत सीधा, लेकिन मेरे बाबा को नजर नहीं आ रहा। और जिसने ये गेम खेला है ना, उसके अभी बहुत करीब हूं मैं। लेकिन तुम मेरी बात बहुत गौर से सुनना और समझना, ठीक है? इसकी वजह से किसी को एक दूसरे के बारे में पता नहीं है। तुम प्लीज नाना मियाँ को भी संभाल लेना,
और किसी को कुछ पता ना चले। सारा देखो, दादा को तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन पुप्पो का क्या? तुम्हें अंदाजा है ना पुप्पो की तबीयत आजकल कैसी हो रही है? मामा के बारे में सोचा इसलिए तो ये सब कर रही हूँ। पूरी जिंदगी सलमान मैंने उनको खौफ और डर में जीते हुए देखा है। वो खौफ और डर में उनका दूर करना चाहती हूँ। बस तुम मेरे लिए नहीं तो अपनी पप्पो के लिए ये सब कर लो। ठीक है, समझ गया, इजी हो जाओ। और देखो, सारे के फ़ोन का ध्यान रखना। मैं तुम्हें वहीं टेक्स्ट करूँगी और वहीं कॉल करूँगी। अभी तो बाबा को कुछ नहीं पता और मैंने उनको टैकल कर लिया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई और मसला हो। समझ गया, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना। जी सर, और कोई हुक्म आपका? अब फ़ोन रखो। इतनी सारी बातों में असल बात जो बताना आया था वो तो मैं भूल गया। शादी की बात तो बताई नहीं मैंने इसको। और सारा तो मेरी सच्ची में कजन निकली। ये बात तो है, जब सरमत से बात करती हूँ तो बहुत रिलैक्स हो जाती हूँ। जब मैं आदन के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ तो मुझे अच्छा महसूस होता है। कहीं आदिल मुझे अच्छा तो नहीं लगने लगा? हो सकता है, शायद। अरे 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 अरे, हमारे दिल हमसे ही भागे जा रहे हो? छुप रही हो मुझसे? नहीं नहीं नाना मियाँ, मैं आपसे क्यों भागूंगी? क्या हुआ, आपको कोई काम है? हाँ, काम तो है। जी हुक्म करें, क्या हुआ? इस सारी उम्र हुक्म चलाने वाली अचानक हुक्म मानने वाली कैसे हो गई? नाना मियाँ, मैं तो जा रहा हूँ ना, मैं कुछ भी कर सकती हूँ कभी भी। हाँ, कुछ भी कर सकती हूँ। तो कल बेहोश कैसे हो गई थी गन के सामने? वो नाना मियाँ, अब अचानक से आपने मेरे सामने गन रख दी तो फिर थोड़ा सा घबरा गई ना मैं। मुझे लगा कि पता नहीं कौन है, तो वो फिर थोड़ा सा डर गई थी मैं, इसलिए मैं बेहोश हो गई। शुक्र करें आपके सामने मैं थी, अगर कोई और होता तो। और ऐसे कौन करता है? सच बोल रही हो? आप शक कर रहे हैं मुझ पे नाना मियाँ? शक? कौन शक कर रहे हो? किस पे शक कर रहे हो भाई? नाना मियाँ मुझ पे शक कर रहे हैं। आप इस पे शक कर रहे हैं? मैं कहता हूँ आप इस पे यकीन करें, बल्कि यकीन भी छोड़े, पुलिस को बुलाएं। पुलिस को बुलाओ, वो ही बताएगी अब कि ये आपकी नवासी बी है। मजाक कर रहा हूँ, क्या हो गया? आप तो ऐसे चौके जैसे सच्ची में डुप्लीकेट हो। ज़ारा की डुप्लीकेट? मगर ये कैसे हो सकता है? डुप्लीकेट ऐसे होगा कि मतलब यही ज़ारा है और डुप्लीकेट भी यही है। आप मेरी बातें नहीं समझ रहा आजकल। अरे भाई, जिस तरह इंसान के सीने में एक ही दिल होता है ना, हाँ हाँ, इसी तरह सारी दुनिया में एक ही ज़ारा है। वैसे ही जैसे इंसान का एक दिल होता है और एक ही दिमाग होता है, लेकिन गुर्दे दो होते हैं। भाई क्या और फॉल बके चले जा रहे हो सुबह से? हैं, दिमाग, दिल, जिगर, गुर्दे, फेफड़े। मेरी एक बात आपको समझ नहीं आ रही आज। ये पागल हो गया नाना मियाँ, ये पागल हो गया। मैं पागल हो गया हूँ? तुम्हारे साथ मजीद रहा ना और पागल हो जाऊंगा। ना रहो, तुम्हारे साथ रहना कौन चाहता है सरमत? भाई नहीं रहना ना साथ, नहीं रहना तो मैं करता हूं तुम्हारे बाप से बात। नहीं नहीं, मैं तो मजाक, जस्ट जोक्स, यू नो। ऐसे जोक्स मुझे पसंद नहीं है। खबरदार जिसको अकेला छोड़ा कभी। नहीं छोड़ूंगा उसे अकेला कभी। लेकिन मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या? मैं एक बात सोच रहा था कि अगर आपको कभी पता चले कि आपके 2 दिल हैं तो आपको कैसा लगेगा?
आई तुम जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, दिमाग ना खराब करो मेरे, बिल्कुल। आपको आज एक बात समझ नहीं है मेरी, बट खैर चलें, छोड़े ज़ारा, चले हम। ऐसे क्या घूर के देख रहे हो, चलो हम जरा घूम के आते हैं थोड़ा। चलो हम बात करते हैं। मुझे बना रहा है ये। मुझे इस तरह तुम देख रहे हो, वैसे गाड़ी नहीं चला पा रहा हूँ मैं वैसे। कजन क्या मसला है तुम्हारा? तुम्हारा क्या मसला है कि क्या तुमने कजन कजन लगा के रखा हुआ है? कजन हो तो कजन ही बोलूंगा ना। मैं तुम्हारी कोई कजन वजन नहीं हूँ, समझे? ज़ारा है तुम्हारी कजन और मैं सारा हूँ। जब मैं ज़ारा को बताऊंगी ना इस बारे में, तब वो तुम्हारा हशर करेगी। ज़ारा से मेरी बात हो चुकी है। क्या? ठीक है, तो मेरी कजन हो और क्या। सलमान नहीं हूँ मैं तुम्हारी कजन, अपने दिमाग में ये बिठा लो। और जा रही हूँ मैं, कहाँ जा रही अकेले ही हो? चली जाऊंगी मैं कराची। रहने दो तुम, जाओ, मैं भी देखता हूँ कैसे जाओगी। देख लेना। देख रहा हूँ। हे ज़ारा या उसकी ट्विन, वैसे आज भी तुम अकेले घूम रही हो, क्या बात है? चलो आज घर ड्रॉप कर देता हूँ। क्या हो गया, घबरा क्यों रही हो? घबराओ मत, हाँ घबराओ मत। तुम वही दूसरी वाली हो ना? किडनैप नहीं करूंगा तुम्हें, घर ड्रॉप करूंगा, ठीक है? आओ आओ। ज़ारा सलमान क्या हुआ? क्या बेहोश मत हो ना? ज़ारा हो ना? तुम्हें पता है ना, ज़ारा बेहोश नहीं होती है, वो लोगों को बेहोश करती है। थैंक यू। तो अच्छा मैं तुम्हें वहां से टर्न होते हुए देख लिया। क्या करती वरना तुम? मैं चली जाती कराची वापस। अच्छा, तुम्हें तो कराची जाना था ना, घर का रास्ता तो तुम्हें पता नहीं है। हाँ तो घर की बस गली भूली थी मैं, और अगर वो पर्स ना भूली होती ना मैं घर पे जो मेरा है, तो फिर मैं चली जाती वापस कराची अकेले। मुझे तुम्हारी मोहताजी की जरूरत नहीं है, ठीक है? अगर अब तुम वापस से बेहोश हुई ना, तो क्या क्या है? तो तुम्हें मेरे से शादी करनी पड़ेगी। कराची जाने के ख्वाब ना देखना छोड़ दो फिर। मैं तुमसे कोई शादी वादी नहीं करूंगी, ठीक है? ज़ारा करेगी तुमसे शादी, जो तुम्हारी कजन है। मैं सारा हूँ। ज़ारा इधर है, सारा है ना, सारा ही मेरी कजन है और उसी से शादी होगी अपनी। घर की गली बताना, ये वाली। मैं आगे चलूंगा, मुझे पता है रास्ता, पीछे आओ। इधर आओ, मैं बताता हूँ कहाँ। नहीं, दूर रहो तुम मुझसे। क्यों, क्या करना है फिर आपको? नहीं, बस दूर रहो तुम मुझसे। जाने उसका उधर रहो, उसका जाना, उधर रहो। उधर रहो। फिर क्या करेंगे हम? ये बॉडी गार्ड कहाँ से निकाल आता है हर बार? अब केस सर मत का ही इलाज करना पड़ेगा मुझे। ये हटेगा तो ही ज़ारा कमजोर पड़ेगी। हेलो, क्या हुआ? सब ठीक तो है? कहाँ खोए हुए हो? नहीं खोया हुआ नहीं हूँ, बस अपना दिल घुमा दिया। मेरा दिल। नाना मियाँ भी यही बोलते थे मुझे। नाना मियाँ कौन? अब वो हैदराबाद गई थी ना मैं, वहां पे होते हैं नाना मियाँ। तुम भी तो गए थे ना? बहुत अच्छे हैं वो। और तुम्हें पता है, आई एम श्योर ऑफ इट, अगर वो तुमसे मिलते ना, वो तुम्हारे बारे में भी यही बोलते कि बहुत अच्छा है आदिल। और कहाँ खोया है आपका दिल? ढूंढने में मदद करूं? तुम्हारे कहीं आसपास होगा, अगर तुम्हें मिल जाए तो तुम रख लेना। और अगर किसी और को मिल गया तो फिर तुम अपने दिल से पूछना कि उसको कैसे लगा मेरे दिल किसी और के पास देख के। मैं चाहते हुए भी दिल को कंट्रोल नहीं कर पा रही।
तुम अच्छे लगते हो, लेकिन क्या सोचने लगी हो? कुछ नहीं, पर सोच रही हूँ कि बिना दिल का आदिल बहुत बुरा लगेगा। तो फिर अपने दिल को बोलो कि कंट्रोल में आ जाए। आदिल जी। आदिल जी? शादी के बाद मुझे यही कहना। सारा, सारा किधर हो तुम? बेटा यहाँ आओ। जाओ ना, मामी बुला रही हैं। सारा को बुला रही हैं? ओह सॉरी। पागल। बाबा मैं भी आप लोग के साथ ऑफिस जाया करूंगी। क्यों? हम क्या काम सही नहीं कर रहे? यही तो देखने के लिए कि अगर तुम ठीक काम कर रहे हो या नहीं। तुम क्या होता है बेटा, बड़ा है तुमसे, आप कहा करो। प्लीज समझाएं। ज़ारा कॉल क्यों नहीं उठा रही है? क्या करूं? एक और दफा कॉल करती हूँ। हेलो, हाँ ज़ारा। यार अगर मैं कॉल कट कर रही हूँ तो इसका मतलब ये है ना कि थोड़ी देर बाद बात करूंगी। क्या हुआ है? ज़ारा तुम्हारी मम्मा बेहोश हो गई है और डॉक्टर का नंबर नहीं है इस फोन में। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्या हुआ है उन्हें? वो ठीक तो है ना? क्या हुआ है? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन तुम मुझे डॉक्टर का नंबर भेज दो प्लीज। मैं तुम्हें सेंड करती हूँ। बल्कि रुको, मैं डॉक्टर को खुद ही कॉल कर देती हूँ। तुम बस उनके साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है? उनके साथ रहो, उनका ख्याल रखो। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? बाबा दुआ करें कि सब कुछ ठीक हो बस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब आप प्लीज घर पे आ सकते हैं? मामा की तबीयत बहुत खराब हो रही है, आप प्लीज जल्दी से आ जाएं। जी थैंक यू। बाबा मुझे आपसे एक चीज की इजाजत लेनी है। वो मेरी दोस्त की अम्मी की ना तबीयत ठीक नहीं है। अरे तुम कौन सी डॉक्टर हो बीबी? क्या हुआ? यू ओके? हाँ एवरीथिंग्स फाइन। बस मैं उन्हें खोना नहीं चाहती आदन। इतने दिनों में तुम्हें इतनी मोहब्बत हो गई उनसे? माँ से प्यार करने के लिए ना बहुत सारे दिन नहीं चाहिए होते। अब वैसे भी जब तुम उनसे मिलोगे ना तो तुम्हें भी आइडिया हो जाएगा, शायद तुम्हें भी उनसे मोहब्बत हो जाए। मुझे तो पहले से ही है। तो क्या मुझे अपना रिश्ता हैदराबाद लेकर जाना होगा? शायद। अभी तुम हैदराबाद हमें पहुंचा तो दो। मुझे क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? हाँ छुपा रही हूँ, लेकिन तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या? कुछ नहीं, अभी वक्त नहीं है, बाद में पूछूंगी। तो ये रिश्ता लेके उनके पास तो नहीं जाना होगा ना? उनके पास जाना होगा जरूर। तो रिश्ता वहां से हो सकता है? मुझे तो लग रहा था मामू से बात करनी होगी। सिर्फ मामू से नहीं, तुम्हें मामी से भी बात करनी पड़ेगी ना। मोहब्बत में बहुत इम्तिहान होते हैं आदिल। कोई बात नहीं, मैं सारे इम्तिहान दे दूंगा। लेकिन तुम्हें अपने खून के रिश्ते के बीच या फिर अपनी मोहब्बत के बीच चूज करना पड़ेगा। मामू की कॉल आ रही है। उठा लो, वो परेशान हो रहे होंगे। और मैं तुम्हें बता रही हूँ कि वो तुम्हें फोन करके कहेंगे कि अब जब हम लोग जा रहे हैं ना तो उनकी सही से इंफॉर्मेशन निकलवाना। अपने बाबा पे शक करते हो तुम? नहीं, मैं उन पे शक नहीं कर रही, बिल्कुल भी नहीं। वो मेरे बाप हैं, उनका हक है।
Besides, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए कंसर्न है। ये भी हो सकता है कि वो बस पूछने के लिए फोन करें कि हम पहुंच गए हैं या नहीं। हो सकता है। उड़ाओ कौन? जी मामू। हाँ आदिल, आप पहुंच गए हैदराबाद? जी पहुंच गए। सारा कहाँ है? यही है, मेरे साथ बैठी है। देखो इस बार मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए इन लोगों के बारे में, कहाँ से ताल्लुक है, कौन लोग हैं, कौन कौन है घर में, ये सारी डिटेल्स। ठीक है? आप सारा पे शक कर रहे हैं? नहीं, शक नहीं है मुझे, लेकिन बेटियों के बारे में मोहतात हूँ, बस, और कोई बात नहीं है। मामू आप बहुत बदल गए हैं। अच्छा सुनो, आज मीटिंग हो गई है और नेक्स्ट मीटिंग तक मेरा ख्याल है सारी मशीनें ठीक हो जाएंगी। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, वाह बहुत अच्छी बात है। नाइस। तुमसे जो कहा है ना बेटा, बस वो काम मेरा जरूर कर देना। जी मामू। ओके बाय। ओके, तुम क्या कोई माइंड रीडर हो? माइंड रीडर तो नहीं, लेकिन अपने बाबा के साथ वक्त गुजार के मुझे पता चल रहा है उनके बारे में। और क्या पता चला? ये आपके लिए। शक्कर कितनी लेंगे आप? शुगर नहीं चाहिए, थैंक यू। सुने, जी? इस घर में और कौन कौन रहता है? आदिल, चले यहाँ से। क्या हुआ? तुम्हारी अम्मा की तबीयत कैसी है? वो मेरी अम्मी नहीं है। क्या हुआ? यू ओके? सब कुछ ठीक है? हाँ सब कुछ ठीक है, बस मैं ही बुरी हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं रुकूं या मैं जाऊं? आपको जाना है तो आप भी चले जाए, सब यही कर रहे हैं। क्या हुआ है? अगर कोई इश्यू है हम वापस जा सकते हैं। आदिल मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मेरी अम्मी के पास जाना है। ये मेरी अम्मी नहीं है, मुझे अपनी अम्मी के पास जाना है। ओके, लेकिन तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी दोस्त की अम्मा तुम्हारी अम्मा जैसी हैं। मैं आपको बताऊंगी, मैं अपना सामान लेके आ रही हूँ, फिर हम चलते हैं यहाँ से। आदिल, तुमने सारा को देखा है? देखो मैं तुम्हें सब बताऊंगी, मुझे अभी बताओ कि सारा कहाँ है। सारा ये क्या हो रहा है? मैं सारा नहीं हूं, मैं ज़ारा हूं। सारा की ट्विन सिस्टर, तुम्हारे मामू मजहर अली शाह की दूसरी बेटी। ये क्या मजाक चल रहा है सारा? ज़ारा हूं मैं आदिल। तुम मेरे साथ आई थी? हाँ मैं तुम्हारे साथ आई थी, ये मेरा घर है, मैं अपने घर आई थी। देखो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, डिटेल में बताऊंगी। अभी तुम मुझे बताओ कि सारा कहाँ है? सारा वहां गई है? छोड़ दो, तुम रहने दो। ये क्या तमाशा हो रहा है? तुम सारा हो या ज़ारा? जो भी है मुझे सब कुछ जानना है। मैं तुम्हें बताती हूँ आदिल, था सिंपल नहीं है। देखो सारा को ये बताया गया कि उसकी मम्मा नहीं है, मुझे ये बताया गया कि मैं यतीम हूँ, मेरे बाबा नहीं है। लेकिन जब सारा हैदराबाद आई तो मुझे किस्मत ने मेरे बाबा के साथ एक बहन भी तोहफे में दी, और नाना मियाँ को ये बताया गया कि सारा का इंतकाल हो गया है। और ये बात किसने की है? तुम्हें क्या लगता है किसने बोला होगा? रक्षी तो बहुत छोटी थी। आदिल हर चीज रक्षी नहीं कर सकती। देखो
देखो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी बहन है, ऐसे बाबा की जिंदगी में अभी उनकी भी बहन है। तो अगर ऐसा है तो मानी ने सारा को वहां क्यों छोड़ा है? अगर मामा मुझे लेके आई तो वो सारा को वहां क्यों छोड़ती? उनको पता ही नहीं था कुछ। और जब नाना मियाँ सारा को वहां लेने गए तो तुम्हारी माँ ने ये बोला कि वो मर गई है, उसकी तबीयत खराब थी, उसका इंतकाल हो गया। बाबा यहाँ आए थे, नाना मियाँ वांटेड टू प्रोटेक्ट अस। उन्होंने जज्बात में आके बोल दिया कि शाजिया ने खुदकुशी कर ली और अपनी बेटी को साथ लेके। नाना मियाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा कौन साहब हैं ये? फरहत पप्पू के बेटे हैं नाना मियाँ। चाय पानी का पूछो बेटा। जी। मैं आती हूँ। जी मामू। अरे भाई कहाँ हो तुम यार? ना तुमसे बात हो पा रही है, ना सारा फोन उठा रही है। तुम कहाँ हो, कहाँ पहुंचे हो? जी जी सब ठीक है, बस पता नहीं आपको अभी क्या बताऊं, सब मेरी समझ से बाहर है। क्या मतलब समझ से बाहर है? क्या बोल रहे हो यार? तुम पहुंच भी गए हो, घर के अंदर हो, बाहर हो, कहाँ हो? मैं अंदर ही हूँ, मैं बस अभी कोई है नहीं यहाँ, मतलब मेरे पास कोई नहीं है और यहाँ कोई मर्द नहीं दिख रहा। अच्छा ज़रा वो आ गई है तो मैं आपको बात कराता हूँ। हेलो बाबा, कैसे हैं आप? कहाँ हो सारा बेटा? क्यों तुम अपना फोन नहीं उठा रही हो? कॉल बैक भी नहीं कर रही हो, परेशान कर दिया तुमने बेटा हमें। मुझे पता है, लेकिन बाबा मम्मा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, ट्रस्ट में। अब हम थोड़े दिन और यहाँ रह सकते हैं? बेटा इजाजत तो मैं दे दूंगा, लेकिन तुम ताल्लुक तो रखो, मुझे पता तो चलता रहे। अपडेट नहीं मिलेगी तो मैं परेशान हूँगा। असल में मामा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, अगर मैं उनका ख्याल नहीं रखूंगी तो फिर कौन रखेगा? वो भी तो मेरी मम्मा है ना, मेरा फर्ज है उनका ख्याल रखना। और आदिल भी तो है मेरे साथ, तो बस थोड़े दिन की बात है, प्लीज इजाजत दे दें। ठीक है। थैंक यू सो मच बाबा, हम जल्दी घर वापस आ जाएंगे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। हाँ, लव यू टू बेटा। हाँ, अल्लाह हाफिज। ये आई लव यू टू आप सारा से कह रहे थे? हाँ। तुम पानी नहीं लाई? आपके हाथ में है। हाँ, थोड़ा परेशान हूँ शायद सारा के लिए, इसलिए। ठीक है। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। तो तुम सारा? ज़ारा। तो जो भी बात मैं सारा से कर रहा था, मैं तुमसे कर रहा था। बैठो आदिल। देखो, मैंने कभी तुमसे छुपाया नहीं, मैं तुम्हें हमेशा से यही कहती थी कि जो सारा के साथ हुआ वो गलत था। कभी मैंने ये नहीं कहा कि जो मेरे साथ हुआ वो गलत था। तुम्हें पता है, जब सारा यहाँ आई थी उसे भी नहीं मालूम था, उसे भी आज पता चला, इसलिए वो इतनी अजीब सी हुई है। मुझे लग रहा है जो सारा के साथ हो रहा है वो ठीक है, क्योंकि वो ठीक हो जाएगी फिर। वो बहन है मेरी,
मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती। वैसे भी यार पप्पू जैसी बातें मत करवाओ मुझसे। देखो मामा जैसे भी हैं, वो जो भी कह दें, वो ये मत भूलो कि मेरी माँ है। और फिर तुम फरहत के बेटे हो ना, तो मैं भी शाजिया की बेटी हूँ। ये बात तुम भी मत भूलो। आदिल अगर मोहब्बत दुश्मन बन जाए ना, तो इससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं। तो तुम मेरी मोहब्बत को ऑन कर रहे हो। सरमद, तुमने फिर कोई बंद मारा होगा यकीनन। दादा की कॉल आई थी मुझे। नाना मियाँ उन्होंने कॉल क्यों की? मुझे क्या पता, तुमसे यही तो पूछ रहा हूँ मैं। तुम बताओ, ये तुम पागलों की तरह क्यों मुस्कुरा रही हो? पागल? और मैं? हमारे अलावा तो कोई दिख रहे तुम्हें? और ये तुम ज़ारा की तरह क्यों मुस्कुरा रही हो? घर में जितनी टेंशन चल रही है ना, तुम्हें तो पता ही नहीं है, इसलिए नाना मियाँ ने तुम्हें कॉल की होगी। किस लिए? क्योंकि तुम मेरी हर चीज में मदद करते हो, इसलिए। ज़ारा, तुम्हें सारा का है? यही है वो, अलग बैठी हुई है सबसे, वो परेशान हो जाती है ना जल्दी, इसलिए। तुम कब आई हो? आज ही आई हूँ मैं। तुम किसके साथ आई हो? तुम मुझे बोलती, मैं पिक कर लेता। मेरे साथ आइए। सरमद, आदिल, ये मेरी पप्पो का बेटा है। आदिल, ये सरमद है, ये मेरे मामू का बेटा है। नाइस टू मीट यू। चलो फिर मैं चलता हूँ। हम भी चलते हैं। कहाँ? कराची नहीं जाना, देर हो जाएगी। अरे तुम्हारे सामने तो मैंने बाबा से बात की थी, उन्होंने इजाजत दे दी, हम थोड़े दिन यहीं रुकेंगे। ओके। एनीवेज, क्या वो तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यही पूछने आया था कि कराची कब जाना है। तुमने बता दिया तो ओके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताओ, मैं कौन हूँ तुम्हारी? क्या हो गया है? जो पूछा है उस सवाल का जवाब दो पहले। आप अम्मी हैं? सगी नहीं हूँ तो ऐसा करोगी मेरे साथ? अरे लेकिन हुआ क्या है, ऐसे क्यों बात कर रही हैं आप? जब से तुम गई हो एक मर्तबा मुझे कॉल नहीं किया तुमने, बात नहीं हो सकी है तुमसे। मेरा ख्याल नहीं आता क्या? अम्मी, यहाँ पे आके सिचुएशन ही ऐसी हो गई है कि मैं सिर्फ बाबा से बात कर पा रही हूँ। उनसे एक मर्तबा नहीं 2-3 मर्तबा बात कर चुकी हो, और मुझसे बात करने का वक्त ही नहीं है तुम्हारे पास। अच्छा ना, आई एम सॉरी, अब ऐसे बात नहीं करें। आप मुझे बताएं, आपको क्या चाहिए यहाँ से? कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस तुम आ जाओ। अरे हाँ, मैं तो आ ही जाऊंगी। ओके। अच्छा अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, सही? अल्लाह हाफ़िज़। आदिल, मैं तुमसे एक बात कर सकती हूँ?
ऑफ कोर्स, क्या हुआ? तुम ज़ारा से बात कर सकते हो? मैं बात करूँ? मैं क्यों? देखो आदिल, तुमने सबसे ज्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड किया है। तुम उसको बचपन से जानते हो, एक ही घर में रहते हो, तुम्हें ये तो पता होगा ना कि वो किस चीज से मानती है और किस चीज से नहीं। मैं उससे इस तरह से नहीं जानता, लेकिन अगर तुम माइंड ना करो तो मैं उससे अकेले में बात कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स, चलो मैं तुम्हें उसके पास लेके चलती हूँ। आ जाओ। ओके, आ जाओ। मैं कराची जा रहा हूँ। मुझे भी साथ जाना। सारा, तुम्हारी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें रुकना चाहिए। ज़ारा है, वो संभाल लेगी उन्हें। इससे भी मेरा यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है। आप खुद बताएं, क्या मुझे रुकना चाहिए यहाँ पे? हाँ, ये भी तुम्हारा घर है, और इतने सालों बाद अब तुम्हारी अम्मा मिल गई हैं। पूरी जिंदगी आदिल में अपनी अम्मा को तलाश करती रही। उन्होंने एक दफा भी नहीं सोचा मेरे बारे में। तो नहीं, मुझे नहीं रुकना है यहाँ पे। पता है, तुम्हारी बहन ने सब कुछ बदल दिया, मामू को भी। मैं बस ये कह सकता हूँ कि तुम उनकी बात सुन लिया करो। वो कभी बुरा नहीं चाहता है तुम्हारे लिए। आपको पता है, मैं हमेशा सोचती थी कि जब मुझे मेरी अम्मा मिलेंगी ना, मैं उनसे बहुत शिकायत करूंगी, उनसे लड़ूंगी, फिर गुस्सा करूंगी। मेरे बाबा ने भी मुझे कभी प्यार दिया ही नहीं। मुझे हमेशा लगता था मेरी मम्मा की वजह से नहीं दिया। इतनी सारी शिकायतें थी जो मैं उनसे कर ही नहीं पाई, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। वो बता देती ना मुझे एक दफा, क्या चला जाता उनका अगर वो मुझे बता देती। एक दफा उनके सीने से लग के रोना चाहती थी मैं आदिल। तुम रोना चाहती हो तो रो लो, तुम्हारा दिल भी हल्का हो जाएगा। It's okay. कराची नहीं जाना, देर हो जाएगी। तेरे इश्क में आज कुछ ख्वाब बुनूं, तेरे इश्क में आना दर्द चुनूं, इन धीमी धीमी म्यूजिक
मैं कामयाब कुछ नहीं कर पाऊंगी मैं अपने लिए। नहीं हूं मैं बहादुर। तुम्हारी सगी माँ होती तो जब भी उनसे यही कहती तुम। मुझे तो वो भी नापसंद है। खुद मर गई वो और उन्होंने मुझे पल पल की मौत दे दी। तेरे संग अपने दिल की बातें करूं, तेरे प्यार की सरगम धड़क उठे, तेरे दिल पे जो अपना हाथ रखूं। तुम ठीक हो? बेहतर हूँ। जो कुछ हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है। हाँ, मुझे मेरी मामा मिल गई। आप खुश हैं? खुश हूँ या जो कुछ भी हुआ है कराची में किसी को पता नहीं है। ज़ारा मुझे बता रही थी कि बाबा ने उसे थप्पड़ मारा। मुझे तो वो जान से ही मार देंगे। वो तुम्हें जान से नहीं मार सकता। आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं ये? क्योंकि वो अब सारा पे यकीन करते हैं। सब ज़ारा की वजह से हुआ है। जिस दिन रक्षी की शादी थी उस दिन मैं घर आई थी। कब? रात के वक्त। बेसिकली सरमत को पता चल गया था उस दिन के हम दोनों दो अलग अलग हैं। मुझे कहने लग गया कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, तुम मुझे ज़ारा के पास लेकर चलो। मैं क्या करती, मैं उसे ले गई ज़ारा के पास। मैं डर बहुत गई थी, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि ज़ारा के लिए भी। फिर जब हम घर गए थे तो बाबा ने भी मुझे प्यार किया था। इन सबसे मिली और फिर कुछ और चीजें हुई और उसके बाद मैं वापस आ गई। तो उस रात मैंने ज़ारा से नहीं, सारा से बात की है। सुनो ज़ारा। मैं सारा हूँ। ज़ारा गए? मुझे नहीं पता। क्या मतलब पता नहीं? वो कहीं तुम्हारे वो अंग्रेज कजन के साथ तो नहीं घूम रही? वो सिर्फ और सिर्फ मेरा कजन नहीं, वो सारा का भी कजन है, ठीक है? और अगर क्या हो गया वो दोनों साथ है तो। और वैसे भी आदिल ने उसको सारा समझ के ही उससे दोस्ती की है। मोहब्बत कितना मशकूक कर देती है। जाने क्या क्या सोच लिया था मैंने। अच्छा एक बात बताओ, वो जो हमारा अंग्रेज कजन है वो दोस्त है ना हमारा? हाँ, और कजन भी है दोस्त के साथ साथ। कजन तो मैं भी हूँ। तुम दोस्त ही ठीक हो। काफी बड़ा नहीं हूँ तुमसे। भाई बोला करो तुम उसको। भाई तो मैं तुम्हें भी नहीं बोलती। और मसला क्या है तुम्हारा? मेरा मसला क्या है? मेरा मसला तुम हो जो हल ही नहीं होगी दे रही। मैं हल होंगी भी नहीं, तुम्हें हलाल कर दूंगी। मैं जाए यहाँ से। मैं क्यों जाऊं? तुम जाओ। मैंने कितना गलत समझा उसे उस वक्त। मुझे एक्सक्यूज करना चाहिए आदिल से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे कजन से सॉरी बोलने जा रहा था मैं। जाओ गेस्ट रूम में, वो बोल के आ जाओ सॉरी। तुम साथ नहीं चलोगी? सरमा, तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हो और फिर उन पर एक्ट करना शुरू कर देते हो? और तुम इसी बात का एडवांटेज उठाती हो फिर। हाँ, बहुत बड़ा एडवांटेज उठा लिया ना मैंने। तभी तो तुम बगैर बताए चली गई थी। चल एक बात बताऊं फिर से मैं तुम्हें। मोहब्बत ने इंसान के दिल में अपने महबूब से दूर होने का खौफ डालती है। इसलिए मैं मोहब्बत से दूर रहती हूँ।
मुझे शौक नहीं है किसी के दिल और खौफ के बीच में आने का। सॉरी यार, क्या करूं, मैं अपनी मोहब्बत खोना ही नहीं चाहता। और तुम्हारे बाबा, उनके ख्वाब का क्या? उनका ख्वाब ना मुझे दूल्हा बनाने का हो रहा है। पुप्पी से और दादा से बात भी कर ली है। तुम्हें याद है जब मैं कराची आया था, क्या बताने आया था? यही बात। तुमने क्या किया? नब्बा के सामने खड़ा कर दिया। आदम, डेड बुक कहाँ है वो? इसलिए करो थोड़ा कभी। क्या मतलब है तुम अभी तक वहीं हो? ऐसी भी क्या बीमारी जो तुम्हें वहीं रुकना पड़ रहा है? ये मैं सारा से पूछ लूंगा, अभी वो घर में ही है। तो तुम कहाँ हो? कहीं बाहर हो? नहीं, मैं गेस्ट रूम में हूँ। अच्छा, खाने पीने को पूछ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल पूछ रहे हैं, वो एक्चुअली मेरा बहुत ख्याल रख रहे हैं। वैसे कौन लोग हैं ये जहाँ सारा बार बार जाकर बैठ जाती है? करते क्या हैं? कुछ पता किया भी तुमने कि नहीं? लेकिन मामा, जब सारा कराची आ जाएगी आप खुद पूछ लें। ऐसी क्या बीमारी जो कराची आना जरूरी है? मुझे लगता है कि उनकी बीमारी के इलाज कराची में ही है। अच्छा ठीक है, जल्दी वापस आओ। ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। आदिल, आप शाजिया मामी हैं? मैं किसी की मामी नहीं हूँ। और आप गए नहीं अभी तक? मैं बस ज़ारा को ले जाऊंगा यहाँ से। यहाँ से कोई कहीं नहीं जा रहा। आदिल, आपको कुछ चाहिए था? सारा, तुम बाहर चलो और बेटा आप जा सकते हैं। नहीं मम्मा, ये आप कैसे बात कर रही हैं? आदिल कहीं नहीं जाएंगे और आप उनके साथ कुछ नहीं करेंगी। तुम जानती हो इन लोगों को? इसकी माँ को जानती हो तुम? उसने क्या किया है मेरे साथ? हाँ मम्मा, पप्पू को मुझसे बेहतर कौन जानता है। और आप भी ये बात जान लें कि मैं आपके जो सामने खड़ी हूँ वो आदिल की वजह से है। ये अगर मुझे हैदराबाद नहीं लेके जाते तो मैं शायद आपसे कभी भी ना मिलती। देखें, अगर मेरी मामा ने कुछ किया है तो आई एम रियली सॉरी। मैं बस ज़ारा को यहाँ लेकर आया हूँ क्योंकि मामू ने बोला था। तो फिर अपने मामू से जाकर कह दो कि मैं आ रही हूं, और चलकर तुम अपनी माँ का हशर देखना कि मैं क्या करती हूँ। मम्मा, आप कराची जाएंगी? तुम आ गई हो ना मेरे पास, मुझे किसी का डर नहीं है। और अब तुम यहीं रहना मेरे साथ। मम्मा, ये आप ठीक नहीं कर रही। तो मेरे साथ चलो, और बेटा प्लीज लीव।